नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं काली हल्दी के बारे में, और काली हल्दी के क्या क्या टोटके होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा दुर्लभ होता है, इसलिए बताना भी ज़रूरी है, पर आजकल मिल जाता है। कुछ लोगों की समस्या होती है कि धन तो बहुत आता है लेकिन उनके पास टिकता नहीं है। तो ऐसे में हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अपनाकर आप अपने पैसों का सही उपयोग कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी के डिब्बे में काली हल्दी, ये देखिए काली हल्दी है, काली हल्दी को मैं काटता हूँ। तो ये देखिए, इसको जब हम काटते हैं तो ये अंदर से ना आपको ये नीला रहेगा। इसको मैं 2 टुकड़ा कर देता हूँ। ये अंदर से आपको ये नीला निकलेगा। तो ये जो काली हल्दी है, इसको नाग केसर और सिंदूर को एक साथ रखकर माँ लक्ष्मी के चरण में स्पर्श कर अपने आप तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके पास धन ऑटोमेटिक रुकने लगेगा। काली हल्दी का जो उपयोग होता है, ये मैं बता दूं कि इस धरती पर प्रकृति ने कुछ भी बनाया है वो बेवजह नहीं है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। पीले रंग की हल्दी तो आसानी से मिल जाती है। काली हल्दी को पीली हल्दी से ज़्यादा फायदेमंद और गुणकारी भी माना जाता है। खास बात यह है कि काली हल्दी से जुड़े टोटके जल्दी खाली नहीं जाते हैं। तंत्र शास्त्र में काली हल्दी का प्रयोग वशीकरण, धन प्राप्ति और अन्य तांत्रिक कार्य के लिए किया जाता है। लेकिन काली हल्दी के प्रयोग करने से पहले उसको सिद्ध करने की बात कही गई है। और काली हल्दी को सिद्ध करने के लिए होली का दिन या दीपावली की रात बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें वशीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। रोगों के उपचार में भी ये उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वशीकरण वगैरह ही होती है। यदि आपके व्यवसाय में लगातार किसी कारण से गिरावट आ रही है तो ऐसे में आप शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पीले रंग के कपड़े में ये काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, ये आपके गोमती चक्र हैं, इसे 11 लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी के, छोटे छोटे वाले मत लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी के। चांदी का एक सिक्का और 11 धनदायक कौड़ियाँ, मतलब पीली कौड़ियाँ, एक साथ बांधकर 108 दफ़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप रख दीजिए। आपके कार्य में बहुत जल्दी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। यदि परिवार में कोई व्यक्ति निरंतर अस्वस्थ रहता है तो प्रथम गुरुवार को, मतलब थर्सडे को, आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीले चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पीसी काली हल्दी को दबाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर गाय को खिला दीजिए। ये उपाय लगातार 3 गुरुवार करने से आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा आपको। किसी शुभ दिन, अगला उपाय बता रहे हैं, किसी शुभ दिन गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र हो, राहु काल नहीं हो, शुभ घड़ी में इस हल्दी को आप लाइए। इसे शुद्ध जल से भिगोकर कपड़े से पोंछकर लोबान की धूप की धुनी में शुद्ध करके कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। आवश्यकता होने पर इसके पास 1 माशा चूर्ण ताजे पानी का सेवन कराएं और एक छोटा सा टुकड़ा काटकर धागे में पिरोकर रोगी के गले में या भुजा में बांध दीजिए। तो इस प्रकार उन्माद, मिर्गी, भ्रांति और अनिद्रा जैसी मानसिक रोगों से बहुत लाभ मिलता है। होली की रात को जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर कहें, किसको? हल्दी को निमंत्रण भी दिया जाता है। तो आप किसी भी पौधे के पास जाएं और कहें कि मैं आपके पास आया हूं, आप चलिए मेरी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार काली हल्दी, ये एक जड़ी होता है, आप कर खोद कर ले आइए और ये आपके काम की चीज़ होगी। एक थाली में
कुमकुम, चावल, अगरबत्ती, एक कलश में शुद्ध जल रखकर पवित्र कोरे वस्त्र पहनकर आप जाइएगा। फिर पौधे को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम चढ़ाइए। उसके बाद फिर जो चावल है आप चावल चढ़ाइए और चावल चढ़ाकर 5 अगरबत्ती लगाकर कहें कि मैं आपके पास अपनी मनोकामना हेतु आया हूँ। कल आपको मेरे साथ मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए चलना है, या आप जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं और उसके बाद आप लगाइएगा। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नज़र लग जाए तो काले कपड़े में इस काली हल्दी को बांध दीजिएगा। 7 बार ऊपर से उतारकर उसको आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, बहुत फायदा होगा। और इतना फायदा होगा कि आप सोचो मत। अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर यदि परिवार में कोई आपको बहुत परेशान कर रहा हो या फ्रेंड सर्कल में कोई परेशान कर रहा हो, घर पे टोने टोटके कर रहा हो, तो आप लाल कपड़े में बांधकर आप इसे दरवाजे पे टांग दीजिए। तांत्रिक प्रयोगों में भी काली हल्दी का प्रयोग होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे। गृह शांति में भी काली हल्दी का प्रयोग होता है। गृह शांति में जन्म पत्रिका में गुरु और शनि पीड़ित है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीसकर तिलक लगाइए। ये दोनों ग्रह शुभ फल देने लगेंगे, ये माना जाता है। धन प्राप्ति हम आपको बता चुके हैं कि धन प्राप्ति के लिए क्या करना है। व्यवसाय में यदि आप मशीनों से संबंधित कार्य करते हैं तो वहाँ भी बहुत कारगर होता है। मशीन खराब हो जाती है, सडनली कुछ अड़चन आ जाता है, तो आप काली हल्दी को पीसकर केसर और गंगाजल मिलाकर प्रथम बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक बना दें। ये उपाय करने से मशीन जल्दी खराब नहीं होगी। उसके बाद नमक और हल्दी का वशीकरण के लिए बहुत लोकप्रिय है। नमक और हल्दी का वशीकरण, इसको द्वारा किसी को भी अपने वश में कर लेने की बात कही जाती है। वैसे तो इंसान हर वस्तु का प्रयोग अपनी आस्था, समझ, ज्ञान, विश्वास और भ्रम के आधार पर अनेक प्रकार से करता है। वैसे ही काली हल्दी का प्रयोग भी अंधविश्वासी, तांत्रिक, वैद्य सब अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें आपको आस्था के साथ करना है। अभी काली हल्दी के 7 या 9 या 11 दाने बनाएं। उन्हें धागे में पिरोकर धूप आदि देकर जिस व्यक्ति के गले में माला पहनाई जाती है उसे ग्रह पीड़ा, बाहरी हवा, टोना टोटका, नजर आदि से बचाया जा सकता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर लाल वस्त्र में लपेटकर धूप आदि देकर कुछ सिक्कों के साथ बांधकर बक्से या तिजोरी में रख दीजिए तो धन वृद्धि ऑटोमेटिक होने लगती है। यदि किसी के पास धन आता है और टिकता नहीं तो फिर बहुत सिंपल है कि चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नागकेसर और सिंदूर, जो मैंने सबसे ऊपर बताया, आप वो कर सकते हो। दीपावली के दिन पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन स्थान पर रख दीजिए। वर्ष भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चंदन की भांति आप काली हल्दी का टीका लगाइए। यदि अपनी कनिष्ठा उंगली का रक्त भी मिला दिया जाए तो प्रभाव में वृद्धि होती है और ये तिलक लगाने वाला सबका प्यारा होता है, सामने वाले को आकर्षित करता है। काली हल्दी तुलसी की मंजरी को समरूप आंवले के रस में पीसकर जिसके भी सामने जाएंगे वह स्वतः आपके अनुरूप कार्य करेगा। व्यक्ति विशेष हेतु वशीकरण के लिए काली हल्दी, शीतार्क की जड़, श्वेत चंदन, गोरोचन, पान और हरसिंगार की जड़ पीसकर एक चांदी की डिब्बी में लेप बनाकर आप रख दीजिए। जिसे वश में करना हो उसके सम्मुख आने से पूर्व इसका तिलक कर लीजिए। काली हल्दी, शीतार्क, मूर्ख, रक्त चंदन और हनुमान मंदिर या काली मंदिर में लगे हुए हवन की विभूति गोमूत्र में मिलाकर लेप बनाइए
और उसे घर के मुख्य द्वार और सभी प्रवेश द्वार के दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे किसी भी प्रकार की बुरी नजर, टोना टोटका या बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। काली हल्दी का चूर्ण दूध में भिगोकर चेहरे और सिर पर लेप लगाने से सौंदर्य में वृद्धि होती है। ये भी है। अगला उपाय हम चलते चलते आपको एक और बता देते हैं, शायद आपके काम आ जाए और मेरे ख्याल से आ भी जाएगा। काली हल्दी को, जैसे काली हल्दी है, काली हल्दी का पेड़ यदि आप अपने घर में लगा देते हैं और रोज़ नियमित रूप से आप धूप, अगरबत्ती और कपूर की आरती करते हैं, तो मैं बता दूं कि काली हल्दी में अद्भुत क्षमता होती है। आप किसी भी नवीन कार्य के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी के पेड़ को प्रणाम करके जाइए, काली हल्दी का टीका लगा कर जाएं। यह टीका वशीकरण का काम करता है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और आप कीजिए और निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा ही होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।